मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक। उत्तर प्रदेश के अंदर 6 महीने बाद विधानसभा के चुनाव है और सभी सियासी पार्टियां जीत का दावा कर रही हैं। और इतना ही नहीं, सियासी बयानबाजी भी जमकर हो रही है। बुलडोजर से लेकर AK-47 तक जो सियासी बयान सामने आ रहे हैं, उनके मायने क्या हैं और क्या छोटे दल बीजेपी के साथ आएंगे? हमारे संवाददाता रजनीश ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से बातचीत की, आप सुनिए। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है ऐसे ऐसे बयान बढ़ता गया है। कल डिप्टी सीएम साहब का बयान आया था कि अखिलेश यादव के चुनाव निशान AK-47 होना चाहिए। उसके पहले उनका था कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का चुनाव निशान बुलडोजर होना चाहिए। बुलडोजर और AK-47 से कहीं सियासत राफेल तक तो नहीं जाएगी? देखिए, हमारी तरफ से ये नहीं जाता है। बुलडोजर तो जो भी अवैध कब्जे हैं उन पर चलेगा। अगर उस बुलडोजर के चलने से श्री अखिलेश यादव जी को दर्द होता है तो वह दर्द का बयान इस रूप में करते हैं कि भाजपा अपना चुनाव निशान रख ले। तो भाजपा का चुनाव निशान कमल का फूल है, जिसमें माँ लक्ष्मी जी विराजती हैं और खुशहाली और समृद्धशाली राष्ट्र और राज्य बनाती हैं। और जहाँ तक सपा की बात है, जिनके पास गुंडे अपराधी माफियाओं की एक बहुत बड़ी फौज है और उस फौज के बल पर वो चुनाव लड़ते हैं, लोगों को डरा करके चुनाव जीतने की सोचते हैं। तो मैं यह जरूर कहा हूँ कि अगर भाजपा के लिए उन्होंने यह सलाह दी है कि हम अपना चुनाव निशान बुलडोजर रखें, तो उनके लिए हमारी ओर से भी सलाह है कि वो साइकिल अपना चुनाव निशान बदल करके AK-47 रखें। कल समाजवादी पार्टी का एक समीकरण AMY, जो पहले माना जाता है कि मुस्लिम और यादव का वो समीकरण होगा, लेकिन उन्होंने कल कहा कि कल मुस्लिम यादव AMY का मतलब ये नहीं होगा, महिला और यूथ उनके वो समीकरण में होंगे। देखिए, श्री अखिलेश यादव जी को जो भी बयान देना हो दें। प्रदेश की जनता समझती है कि समाजवादी पार्टी का सत्ता में आना गुंडागर्दी की शुरुआत होगी, जमीनों पर कब्जे की शुरुआत होगी, अपराध बढ़ेंगे, महिलाएं हों चाहे अन्य किसी वर्ग के लोग हों, उनका कारोबार एकदम प्रभावित होगा, उनके रोजगार छीनेंगे। और प्रदेशवासी जो आज भयमुक्त हैं, उनको भय के वातावरण में जीवन जीना पड़ेगा। इसलिए कोई सपा को आसपास भी देखना नहीं चाहिए। एक अंतिम सवाल है, आपके लीडरशिप में 2000 इसके पहले जो विधानसभा का चुनाव आया था, छोटे छोटे दल आए थे। आज जिस दल से बात की, जो कह रहे कि छोटे छोटे दल के ही हम सम्मिलित करके चुनाव लड़ेंगे, क्या फिर एक बार पहल होगी कि जो एनडीए के हिस्सा नाराज होकर चले गए हैं, उन छोटे दलों को मना के जो आगे वाला विधानसभा का चुनाव होगा उसमें साथ रहेंगे लोग? देखिए, अभी तो हमारा गठबंधन अपने आप में शक्तिशाली है, क्योंकि वर्तमान गठबंधन भारतीय जनता पार्टी अपना दल गठबंधन ने 2019 का चुनाव सपा बसपा लोक दल के गठबंधन के खिलाफ लड़ा था और हमने 51% वोट अर्जित किए और उत्तर प्रदेश में 64 लोकसभा सीटों पर विजय प्राप्त किए। तो अभी हमारी तरफ से तो ऐसी कोई न चिंता है न कोई समस्या है। पार्टी को लगेगा या कोई दूसरा दल भाजपा के साथ आना चाहेगा तो पार्टी में बात करेगा। अभी हमारे यहाँ ऐसा कोई विचार नहीं। डिप्टी सीएम केशव मौर्य जी का कहना है कि अगर छोटे दल आते हैं 2022 के लिहाज से चुनाव के, तो उसके लिए कोई मना ही नहीं है, जो भी पार्टी का फैसला होगा वो माना जाएगा। सहयोगी हरिओम के साथ रजनीश पांडे, इंडिया न्यूज।